नमस्कार साथियों, मैं श्यामू शुक्ला, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक उत्तर प्रदेश। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर और हरदोई की सीमा पर बने कुल्हावर घाट पुल पर। कुल्हावर घाट पुल दो जनपदों को जोड़ने का काम करता है और उसी सीमा पर हम मौजूद हैं। और मौजूद इसलिए हैं, यहाँ की कुछ चीज़ें आपको दिखाने के लिए। देखिए आप, ये गन्ने से भरी ओवरलोड ट्रकें, ओवरहाइट ट्रकें किस तरह से इस सड़क से गुजरती हैं और किस तरह से बनी हुई सड़कों को क्षतिग्रस्त कर रही हैं। आप देखेंगे ये ट्रकों की लाइन यहाँ सुबह से शाम तक, रात तक निरंतर चलती है। और ये केवल सड़कें ही नष्ट नहीं हो रही, बल्कि प्रशासन को खुली चुनौती है इन परिवहन ठेकेदारों की कि तुम में अगर दम है तो हमको रोक करके दिखाओ। देखिए ये किस तरह से बड़ी बड़ी ये भूसी वाली ट्रकें, जिनमें भूसी कभी ढोई जाती थी, आज भी ओवरहाइट गन्ना ढो रही। साथियों, ये जनपद सीतापुर और हरदोई के बीच में बना हुआ पुल है कुल्हावर घाट पुल। कुल्हावर घाट के पुल के दक्षिण तरफ जनपद हरदोई की सीमा है और उत्तर की तरफ जनपद सीतापुर बसता है। दोनों जनपदों को जोड़ने का या एक पुल यहाँ पर बनाया गया। नीचे आदि गंगा माँ गोमती प्रवाहित हो रही हैं। और यह जो गन्ने की ट्रकें देख रहे हैं, यह सारी की सारी जनपद सीतापुर से आ रही हैं। जनपद सीतापुर की एक गन्ना समिति है महोली पूरी की पूरी समिति जनपद हरदोई में संचालित DSCL ग्रुप के द्वारा हरियाणा शुगर मिल से संचालित संबद्ध है। यहाँ का पूरा जो गन्ना है जनपद सीतापुर की महोली गन्ना समिति का, यह हरदोई की हरियाणा शुगर मिल को जाता है। लगभग सीजन में 90 लाख से लगा करके 1 करोड़ कुंटल तक गन्ना सीतापुर की महोली गन्ना समिति से हरियाणा शुगर मिल हरदोई के लिए जाता है। और उस गन्ने की आपूर्ति के लिए मात्र एक ही रास्ता है, यही जिस रास्ते से गुजरती हैं। साथियों, यह सड़क पिछले कई दशकों से अति जर्जर स्थिति में पड़ी थी। 16 किलोमीटर की सीतापुर की सड़क और 8 किलोमीटर की हरदोई की सड़क, 24 किलोमीटर की यह सड़क पिछले कई दशकों से अति जर्जर स्थिति में पड़ी थी। इस सड़क के पुनः नए निर्माण के लिए हम लोगों ने बड़े आंदोलन किए हैं। इस कठिना ये गोमती नदी में भी हमने जल सत्याग्रह किए हैं और भी तमाम पंचायतें की हैं। किसान संगठन के बैनर के तले तमाम यहाँ पर दुर्घटनाएं हुई हैं। यहाँ पर हमारे कई किसान शहीद हुए हैं जर्जर सड़क की वजह से। ट्रालियाँ पलटी हैं, ट्रैक्टर पलटे हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, हमारे लोग मारे गए हैं। उसके बाद में हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि 2021-22 में सीतापुर की 16 किलोमीटर की सड़क बनकर के तैयार हो गई। लेकिन जनपद हरदोई का जो 8 किलोमीटर का हिस्सा था, उसको बनवाने के लिए हमको पूरे 5 साल लग गए। 2021 से लगा करके 2026 आने वाला है। अब तक हम लोगों ने आंदोलन किए, तब जाकर के 8 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। वहीं वो सड़क अभी बनकर के तैयार भी नहीं हो पाई है। परिवहन ठेकेदारों के द्वारा, ट्रांसपोर्टरों के द्वारा, गन्ने की ओवरलोड ट्रकों के द्वारा, लकड़ी की ओवरलोड ट्रकों के द्वारा उस सड़क को फिर से क्षतिग्रस्त करने की एक योजना चालू हो गई है। प्रशासन के लोग लगातार, अभी नवंबर का महीना था, नवंबर के महीने में यातायात के पाठ पढ़ाए जा रहे थे। नवंबर से ही चीनी मिलें शुरू हुई, लेकिन गन्ने के ट्रकों पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया गया, क्योंकि गन्ने के जो ट्रक वाले होते हैं, गन्ने के जो ठेकेदार होते हैं, वह बंधा हुआ पैसा चौकियों पर, थानों पर और परिवहन विभाग को देते हैं। इसलिए उनके लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। उम्मीद तो तब जगी जब जनपद सीतापुर में नवागत जिलाधिकारी श्रीमान राजा गणपत साहब आए और उन्होंने औचक निरीक्षणों का एक क्रम जारी किया। मैं समझता हूं कि उनके द्वारा जो औचक निरीक्षण किए गए, उतने औचक निरीक्षण पिछले कई दशकों में ना तो किए गए थे किसी के द्वारा, ना आने वाले कई दशकों में किए जाएंगे। राजा गणपत साहब ने एक आदेश किया कि जनपद सीतापुर में कोई भी ओवरलोड और ओवरहाइट गन्ने की ट्रक नहीं चलेगी। इस सड़क से 90 लाख कुंटल गन्ना, 1 करोड़ लाख कुंटल गन्ना सीतापुर की महोली गन्ना समिति से आता है और हरदोई के लिए जाता है। ये बॉर्डर है, बॉर्डर से वो सड़कें, ट्रकें गुजरती हैं, लोग देखते हैं। उन्होंने जब आदेश जारी किया तो हमने देखा कि कई तहसीलों के उप जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस प्रशासन के लोगों ने ट्रकों को पकड़ा, ट्रकों के ऊपर कार्रवाई की। लेकिन वह कार्रवाई, वह पकड़ा धकड़ी सिर्फ 2 दिनों के लिए थी। 2 दिन में एक संदेशा दे दिया गया कि प्रशासन कार्रवाई करने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। लेकिन वह सारी चीज़ें हवाई साबित हुई। अभी भी खुलेआम धड़ल्ले से परिवहन ठेकेदारों के द्वारा, परिवहन विभाग की आंखों में, पुलिस विभाग की आंखों में, लोक निर्माण विभाग की आंखों में और सरकार की आंखों में धूल झोंक करके लगातार उन ट्रकों का आवागमन जारी किया हुआ है। ट्रकें ओवरलोड चल रही हैं। तो मेरा अनुरोध है सीतापुर के प्रशासन से, हरदोई के प्रशासन से कि यह
जो ट्रकें निकलती हैं इनसे दुर्घटनाएं भी होती हैं, सरकार की जो मंशा है उसकी भी छवि खराब होती है और प्रशासन की जो मंशा है उनको भी इन सब मोटर मालिकों की खुला चुनौती। आप देखिए लगातार, आप 5-7 मिनट का यह वीडियो होगा, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि लगातार ट्रकें गुजर रही हैं। मेरा जनपद के श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से, ARTO साहब से और परिवहन पुलिस विभाग के लोगों से अनुरोध है कि ऐसे ओवरलोड, ओवरहाइट ट्रकों के ऊपर सख्ती से कठोर कार्रवाई करें ताकि इन लोगों के अंदर प्रशासन का एक संदेशा जाए। इनके अंदर जिस तरह से प्रशासन को चुनौती दी जा रही है उसके लिए एक इनके अंदर भय पनपे, एक डर पनपे और सड़क पर चलने वाले राहगीर सुरक्षित हों, दुर्घटनाएं कम हों और सड़कें सुरक्षित हों। ये देखिए आप किस तरह से ये ट्रकें लगातार चल रही हैं। आप देखिए कि जिनमें कभी पत्थर ढो जाते थे, जिनकी 3-4 फीट की बाटी है और 10 फीट तक गन्ना है। आप देखिए लगातार ये ट्रकें चल रही हैं। इन ट्रकों की वजह से अनगिनत दुर्घटनाएं होती हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि सरकार का संकल्प सड़कों का हो कायाकल्प। जिस सड़क को बनाने के लिए सरकार पैसा खर्च करती है उस सड़क को नष्ट कराने में प्रशासन के लोग चंद पैसों में अपना जमीर बेच करके इन ठेकेदारों के द्वारा सड़कों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, सरकार की छवि को खराब करने का काम करते हैं और प्रशासन को अपमानित करने का काम करते हैं। मेरा अनुरोध है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो और अपने किसान भाइयों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, दिसंबर का महीना है, कोहरे और पाले के दिन हैं। आप इन दिनों में गन्ना लेकर के मिलों में जाते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों से जाते हैं, अपने ट्रालियों में रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें, रेडियम का प्रयोग करें। सड़कों पर नशे की हालत में ना चलें। यदि कोहरा ज़्यादा है तो अपने ट्रैक्टर ट्राली को कहीं एक जगह साइड में लगा लें, जब रास्ता साफ हो तब सफ़र करें। आप सबके बच्चे, आप सबका परिवार घर पर इंतज़ार करता होगा, इसलिए आप सुरक्षित और सावधानी के साथ ही सड़कों पर सफ़र करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद।